सब्सक्राइब करें स्पाइसी न्यूज़ को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली चटपटी न्यूज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, नोबेल विजेता से सीखिए करोड़पति बनने के 4 मंत्र। जिसने अपनाया वो बन गया अमीर। अमीर बनने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाना ज़रूरी है। सही समय पर ये कदम उठाने होंगे। ज़्यादा बचत और संपत्ति बनाने का आपस में सीधा संबंध है। अमीर बनने के 4 मंत्र को ध्यान में रखना होगा। अमीर या यूँ कहें करोड़पति बनने का सपना शायद ज़्यादातर लोगों का होता है, लेकिन करोड़पति बनने के लिए कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेता का मानना है कि अमीर बनने की सबसे पहली सीढ़ी बचत होती है। अमीर बनने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाना ज़रूरी है। सही समय पर ये कदम उठाने होंगे। ज़्यादा बचत और संपत्ति बनाने का आपस में सीधा संबंध है। अमीर बनने के 4 मंत्र को ध्यान में रखना होगा। व्यावहारिक अर्थव्यवस्था यानी कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के पिता कहे जाने वाले रिचर्ड एच थेलर को 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला था। व्यावहारिक अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। रिचर्ड थेलर का मानना है कि अमीर बनना को कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके लिए एकाग्रता और सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है। सही दिशा में बढ़ाना ज़रूरी है। बचत और खर्च का तालमेल बहुत ज़रूरी है। पहला मंत्र, ज़्यादा बचाएं। रिचर्ड थेलर के मुताबिक अगर आपको ज़्यादा बचत करनी है तो इसकी शुरुआत जल्द करनी होगी। अगर किसी ने 25 साल की उम्र से शुरुआत कर दी तो सिर्फ 1 लाख रुपए सालाना का निवेश उसे 60 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए का मालिक बना देगा। 12% सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया गया है। अगर निवेश शुरू करने में 10 साल की देर हो जाए तो इतनी ही संपत्ति जुटाने के लिए सालाना निवेश 3.5 लाख रुपीस करना होगा। अगर आप 45 साल की उम्र में बचत शुरू करें तो अगले 15 साल में 5 करोड़ जुटाने के लिए आपको सालाना 12 लाख रुपीस का निवेश करना होगा। खर्च में समझदारी। क्रेडिट या डेबिट कार्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बोनस मिले तो इसे भी एक सैलरी की तरह मानकर खर्च और बचत करें। दूसरा मंत्र, बचत को लगातार बढ़ाएं। थेलर का मानना है कि अपनी बचत को निरंतर बढ़ाते रहें। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सालाना बचत की रकम बढ़ाते रहने से आप अपने वित्तीय लक्ष्य को जल्द हासिल कर सकते हैं। इसकी मदद से आप बड़े लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर पाएंगे। अगर बचत को नहीं बढ़ाएंगे तो महंगाई के अनुपात में बचत में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी। क्या मदद मिलेगी? SIP में स्टेप अप आपकी ज़रूरत के हिसाब से होती है। ज़रूरी नहीं कि हर साल में रकम में 10% बढ़ाया जाए। चाहे तो 5% भी बचत को बढ़ा सकते हैं। तीसरा मंत्र, समझदारी से निवेश करें। थेलर के मुताबिक बचत को सही जगह पर निवेश करेंगे तो बेहतरीन रिटर्न्स मिलने की उम्मीद ज़्यादा होगी। नुकसान के डर से बाहर निकलना होगा। अपने पोर्टफोलियो को बहुत सामान्य रखें। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स शामिल करके अपने पोर्टफोलियो का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएं। ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद लगाना सही नहीं है। निवेशक ऐतिहासिक रिटर्न को देखते हुए ही ज़्यादा फायदे की उम्मीद लगाते हैं। निवेश के अनुशासन को बनाए रखना ज़रूरी है। लंबी अवधि के सिप शुरू करें। अनियमित अंतराल पर पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। चौथा मंत्र, दूसरी जगह ना करें फंड का इस्तेमाल। अपने निवेश को लक्ष्य से लिंक करना बेहद ज़रूरी है। किसी लक्ष्य के लिए किए जा रहे निवेश को दूसरा काम इस्तेमाल नहीं करें। इससे आपको फंड समय से पहले निकालने की ज़रूरत पड़ेगी और निवेश सही तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। इमरजेंसी फंड निवेश को सुरक्षित बनाने के लिए एक तरीका इमरजेंसी फंड भी है। इमरजेंसी फंड को आपको आकस्मिक मदद देगा। ऐसे में किसी खास लक्ष्य के लिए आपका निवेश अपना काम जारी रखेगा।
लॉक इन वाले निवेश में लगाएं पैसे। निवेश को सुरक्षित रखने का एक तरीका यह भी है कि आप उसे लॉक इन वाले विकल्प लगाएं। इनमें समय से पहले निवेश भुनाने की सुविधा नहीं होती और अगर किसी वजह से हो भी तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।